नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूपी 81 न्यूज़ वायर। तो बात करते हैं इस समय चुनावी सरगर्मी की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। बंगाल चुनाव रिजल्ट 2026। ईवीएम स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे 4 घंटे बंद। भागे भागे पहुंचे टीएमसी कैंडिडेट, आरोपों पर चुनाव आयोग की सफाई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रदेश में एक और कलह की शुरुआत हो गई है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस लगातार ईवीएम स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों को लेकर आवाज उठा रही है। कोलकाता के बाद अब बारासात में स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों को 4 घंटे तक बंद करने का आरोप लगा है। टीएमसी के इस गंभीर आरोप के बाद चुनाव आयोग की तरफ से सफाई है यह कि वह स्ट्रांग रूम के आसपास सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद चुनावी प्रक्रिया पर सवाल और सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में कथित छेड़छाड़ और गड़बड़ियों की शिकायतों के बीच चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया है। आयोग के अनुसार शनिवार 2 मई को 2026 को मेगा हार्ट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह निर्णय रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 29 अप्रैल को मतदान में बूथों पर निरस्त करते हुए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58(2) के तहत पुनः मतदान का आदेश दिया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि मतदाताओं को ढोल बजाकर सूचना दी जाए और सभी उम्मीदवारों को लिखित रूप से इसकी जानकारी दी जाए। दूसरी तरफ ईवीएम स्ट्रांग रूम और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को कथित गड़बड़ियों पर गंभीर चिंता जताते हुए टीएमसी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। टीएमसी ने कहा कि इस दिशा में उचित कदम न उठाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में काउंटिंग होगी। चुनाव आयोग के पुनः मतदान के फैसले को भाजपा ने स्वागत किया है, लेकिन साथ ही अधिक बूथों पर पुनः मतदान की मांग भी उठाई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये कदम स्वागत योग्य है, लेकिन डायमंड हार्बर और फाल्टा क्षेत्र के कई अन्य बूथों पर भी दोबारा मतदान होना चाहिए था। वहीं भाजपा नेता दिलीप घोष ने भी मतदान प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर गड़बड़ी जिसके चलते पुनः मतदान की नौबत आई। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने इस घटनाओं के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य मंत्री शशि पांजा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर मतदान के दिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश की ताकि वे बड़े पैमाने पर मतदान हो सके और राज्य की छवि खराब की जा सके। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के उकसावे के बावजूद संयम बरता। ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर चिंता। इसी बीच टीएमसी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। शशि पांजा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरों में रुक कर खराबी आ रही है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है और इस चुनाव प्रक्रिया में जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है। पांजा ने सभी प्रभावित स्थानों की विस्तृत रिपोर्ट, पूरी निगरानी फुटेज और रियल टाइम मॉनिटरिंग बहाल करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने इस आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी तरह का विवाद नहीं। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु एग्जिट पोल में जो आ रहा है कि तमिलनाडु में विजय की टीवी के बदलेगी, देखें खेल। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले एक्स माई इंडिया पोल के सर्वे नतीजे सामने आ गए। सर्वे के मुताबिक एक्टर विजय की टीवी के को 98 से 120 सीटें मिल सकती हैं, वहीं डीएमके को 92 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईडीएमके 22 से 32 सीटों पर सिमटती दिख रही है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को सभी 234 सीटों पर एक ही बार में वोट डाले गए थे, जहां जनता ने कर हिस्सा लिया और रिकॉर्ड 85% मतदान हुआ। अब हर किसी को 4 मई का इंतजार है जब वोटरों की गिनती होगी और असली नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले आज शाम के एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार तमिलनाडु की सत्ता की चाबी किस पार्टी के हाथ में लग सकती है। अब बात करते हैं केरल। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में उन्हें पहले ही राज्य की सियासी तस्वीर को साफ कर दिया है। इस पोल के चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार
अनुसार केरल में इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है, जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को 70 से लेकर 90 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जाता है। ये आंकड़े सही साबित होते हैं। केरल की जनता ने एक बार फिर अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए विपक्ष गठबंधन को सत्ता की चाबी सौंपी है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए को असम विधानसभा चुनाव में आरामदायक जीत मिलने की संभावना है। इस पोल में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को भारी बहुमत मिलने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक 126 सदस्य विधानसभा में से एनडीए को 88 से 100 सीटें मिलने की संभावना है, जिससे उसे बहुत मजबूत आंकड़ा मिल जाएगा और राज्य में भाजपा के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है, जो चुनावी मुकाबले में उसको दूसरे स्थान की स्थिति पे दर्शाता है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के एग्जिट पोल में एक बार फिर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक पुदुचेरी में एनडीए को 40% वोट शेयर के साथ 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं डीएमके और कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को 30% वोट शेयर के साथ 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य खाते में से 3 से 7 सीटें जा सकती हैं। तो ये थी दोस्तों आज हमारी चुनावी रणनीति को लेकर जो भी अपडेट आपको हमने बता दी है। हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहें हमारे चैनल यूपी 80 न्यूज़ वायर पर। हम आपके लिए लाते रहेंगे रोज़ ऐसे ही रोमांचक न्यूज़।